अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे मेरे घर में चालू है काजू बादाम पिस्ता इन सब की साफ सफाई, है ना। चारोली ये सब मैंने क्या करी थी, सुबह में ही भिगा के रख दी थी और इसे मैं अभी कर रही हूँ साफ। क्यों? अब मैं इसे क्या करती हूँ, एक दिन पहले ही सब भिगा देती हूँ, इसे कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ क्योंकि मुझे भी मेहंदी वगैरह लगाना रहता है। अगर इसी में पड़ जाऊंगी तो मैं अपने लिए मेहंदी विधि नहीं लगा सकती हूँ, है ना। हाँ। तो जैसे कि साथ में तुम्हारे भाई को बोली थोड़ा हेल्प कर दो मुझे। मेरी इफ्तारी बनाकर हो गया, उसके बाद भी मेरा कुछ काम था, मुझे जाना था जरा बाहर, तो मैं बाहर जाके आई। आने के बाद में फिर मैं फटक से मेरी मेहंदी वाली को फोन लगाई और माशाल्लाह जो मुझे मेहंदी लगाते हैं वो भी आप देख लेना कौन लगाते हैं ना। हाँ। आप लोग उनको जानते हैं। तो वो बोले कि मैं आप आ जाऊंगी, कम से कम मुझे 3 बज जाएगा आने के लिए। हाँ। आप टेंशन मत लीजिए, आप रोजा इफ्तार सहरी कर लेना। सहरी करने के बाद में मैं आपको मेहंदी लगा दूंगी। बेचारे वो वडाला में रहते, इतना मेरे लिए आ रहे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मगर बहुत प्यार भी करते हैं मुझसे, मुझे मेरी मतलब रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर तुम्हारे भाई को बोली थोड़ा हेल्प कर दो, तो मैंने थोड़ा सा बादाम काट के रखी थी। थोड़ा भाई को बोली तुम काट दो। ये पिस्ता है, ये देखिए ये पिस्ता भी मैंने भिगो के रखी हूँ। ये काटना है, जब तक चारोली को मैं झटक लेती हूँ। सबसे ज्यादा मेहनत ना चारोली में रहती है। अभी कल क्या करूँगी, उठने के बाद में मैं जाऊँगी थोड़ा रोजा भी था खोलने के बाद में आसिफ को लेके बाजार, थोड़ा पुदीना हरा धनिया मिर्ची ये सब भी लाना मेरा बाकी है अभी। तो सब कल लाएंगे। वो सब कल काम होने वाला है, आज नहीं। आज जो जो हो रहा है वो करके मैं निपटा दे रही हूँ, है ना। अशरफ तेरा कुर्ता बराबर बन गया अभी? हाँ। हाँ हाँ। देख के आया, माप देख के आया। चलो ठीक है, तुम ये कर दो, मैं ये कर लेती है। दोनों जन एक एक करेंगे तो फटाफट से हो जाएगा, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज मुझे ऐसे की होगी ऐसा लग रहा है। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देख लिए कि अभी मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह सब बादाम काजू काट के रख दी हूँ और अभी मुझे मेहंदी लगाने आए हैं। आपका नाम? फरीन। आपकी आईडी क्या है? फरीन 8120। अच्छा, फरीन 8120 इनकी आईडी है इंस्टाग्राम पे। तो आप लोगों को तो पता है मुझे हमेशा से यही मेहंदी लगाते। जब भी मेरा सिल्वर बटन ना आया था तभी भी इन्होंने ही मुझे लगाए थे डिजाइन, और हमेशा कुछ भी फंक्शन रहेगा तो यही लगाते हैं। तो अभी ये किधर पे ऑर्डर पे गए थे तो उधर से खत्म करके अभी आए हैं। अभी कितने बज रहे हैं? 5:30 सुबह। 5:30 बज रहे सुबह के, और सुबह के 5:30 बजे मुझे मेहंदी लगाने आए हैं। शुक्रिया आपका। उजाला होने वाला है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे डिज़ाइन लगाए। मैं बोली मुझे आज सिंपल से चाहिए, मुझे भर के नहीं चाहिए था क्योंकि अभी शादी थी तो शादी में भी लगाना ही है ना, इसलिए सिंपल से डिज़ाइन मुझे लगाए, पर माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइज मैं इनकी आईडी जो है मैं टैग कर दूंगी, तो आप लोग इनको फॉलो करना, सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करना। के लिए यहाँ पर मैं गैस ऑन करके मेहंदी सुखा रही है। मेहंदी जल्दी सूख रही नहीं है, टाइम भी हो गया है ना, पीछे साइड में भी लगाना बाकी है, तो इसलिए गैस को ऑन करके मैं सुखा रही हूँ इसे। इस तरह से आपका ये टाइम कम रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं जुगाड़, है ना। हाँ। तो अभी यहाँ पे अम्मी का मेहंदी लगा के हो चुका है। तो ये बज रहे सुबह के 7। अम्मी लेटे हैं, ये देखिए इधर गए। अभी कल में पूरी रात अम्मी लेटे हैं। लेट गई। 7 बजे हम लोग सो रहे, तो चलिए अभी सोते हैं, अभी सीधा ज़ोहर में उठेंगे, है ना। तो चलिए गुड नाइट। तो चलिए अभी मैं उठ चुकी हूँ, सुबह नहीं समझ जाओ मैं उठी कम से कम 3 से 4 बजे। पहले भी मैंने बता दी है ना।
तो उठने के साथ में मेरा काम चालू हो गया। जितने पसारे वगैरह था ये सब मैं सेक रही थी। तुम्हारे भाई को बोल रही थी देखिए घड़ी ख़राब हो गई है, ये घड़ी को बनाने क्यों नहीं देते। तो मेरे को टाइम ही नहीं समझ में आता कि कितने बज रहे, बाद में मोबाइल में देखना पड़ता है। तो इधर पे आ चुके हैं मौसी का काम हो गया। मौसी जा रही अपना, मौसी बोले जाओ क्या माँ, मैं बोले हाँ मौसी तुम जाओ, बाकी का जो रहेगा मैं कर लूँगी। मौसी का क्या बर्तन धो लिए, किचन साफ करके झाड़ू मार के लादी पोंछ दिए, बाकी की डस्टिंग वगैरह जो थी वो मेरा काम है, वो सब मैं करूँगी। मौसी को बोली फिर भी एक चक्कर तुम शाम को लगाना, थोड़े बहुत इफ्तार के बर्तन रहेंगे तो वो भी धो के तुम ख़त्म कर देना। तो चलिए यहाँ पर मैं दुपट्टा वगैरह सब सही कर रही हूँ। यहाँ पे जो थोड़े की टेबल के ऊपर तो सदाबहार पसारे, वो पसारे साटी। तो उसके बाद में फिर जो मौसी ने बर्तन धो के गए थे उसका पूरा पानी सूख गया। उसके बाद में पूरा बर्तन में लगाने लग गई। और बाकी का क्या मेरा काम था, जैसे कि फिर मौसी किचन पोंछ के गए थे, फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई तो फिर मैंने एक बार किचन को ऑफिस पहुँची। हाँ अम्मी का इसी है कोई बर्तन अम्मी को थोड़ा सा भी गंदा लगेगा ना, अम्मी उसको वापस धोते। हाँ उसको ऑफिस धोती हूँ, मेरे को चैन नहीं पड़ती है। उधर पे तुम्हारे भाई ना मशीन चालू करके बैठे थे, मेरे कपड़े, मेरे जो मैं नई वाली मैक्सी लेके आई थी ना उसकी लेंथ कम कर रहे थे। अभी क्या करेंगे, अल्लाह ताला ने मेरी हाइट, मेरा कद छोटा मगर मेरे काम बहुत बड़े बड़े बना दिए अल्लाह ताला ने, है ना आसिफ, है ना। तो मेरे को मैक्सी कुछ भी लो, कोई भी कपड़ा लो, मेरे को छोटा ही हो जाता है, लंबा ही हो जाता है ज़्यादा। तो तुम्हारे भाई क्या करते, इसके लिए मशीन ही घर में लेके रख लिए, बोले वही मशीन लेके रख लेता हूँ, तेरे को कभी भी टॉप लंबा हो जाता है, मैक्सी लंबी होती थी, कटिंग करके मेरी साइज का बना देते हैं ना, है ना। हाँ। तो चलिए यहाँ पर फिर अभी हमारा हो चुका था इफ्तार का टाइम। तो इफ्तार करने के लिए हम लोग बैठ रहे थे। तो इफ्तार में आज मैं कुछ नहीं बनाई थी, जैसे कि अभी उठी मैं कितने बजे, 4 बजे उठी मैं। 4 बजे उठने के साथ में मैंने क्या करी, वो ले लो नीचे, हाँ ले ले। और उठने के साथ में मैं क्या करी, उठी, थोड़ा मुँह भी धोई भी, फिर उसके बाद में आज नमाज छूट गई, है ना। जो सच है तो सच बात बता देगा, नमाज छूट गई। उसके बाद में फिर मैं उठी, उठने के बाद में फिर फटाफट जो पसारे वगैरह थे सब साफ सफाई करी, है ना। हाँ पूरे साफ बर्तन वगैरह जो बर्तन तो लगा दिए, सब पसारा सेड़ दिए। देखो अब्बा ने बैठ के अम्मी की मैक्सी छोटी कर दी है, कल पहनने वाले वो सब। टेबल जरा पोंछने का है ना, और चंगे आएगा तो चंगे से पोंछवा लूंगी मैं टेबल। तो आज की लास्ट इफ्तारी है, कैसा लग रहा है अम्मी? बहुत अच्छा भी लग रहा है, ईद की खुशी भी हो रही है, और रमजान जाने का हम लोगों ने फ्रूट है सिर्फ हम लोगों की इफ्तारी में। और ये कल का टैंक बचा था वो मैंने ले ली, अभी टाइम नहीं था कुछ बनाने के लिए। ये पूरी इफ्तारी आई है मुझे सुफियान के घर से, है ना, सुफियान लोग के उधर से आई है। और ये बिरयानी है, माशाल्लाह बिरयानी बहुत है। तो आज इसी से हम लोग इफ्तारी करने वाले माशाल्लाह। तो आप लोग भी आइए इफ्तारी में। आज आप लोग को लास्ट इफ्तारी मुबारक, 30वीं रोज़ा मुबारक, 30वां रोज़ा मुबारक आप लोगों को। बस ऐसे ही अल्लाह ताला हर साल रमज़ान ऐसे ही हरा भरा खुशी खुशी जाए, ऐसी हम इबादत करने की हम लोग हमें तौफीक अदा फरमाए अल्लाह ताला, है ना। जैसा मुझे आता है मैं वैसे दुआ मांगती हूँ, है ना। और ऐसे ही बस खुश रहे, बस ऐसे ही आबाद रहे, बस अल्लाह ताला सबके घर में रोजी रोटी में बरकत ही बरकत दे, बस आमीन आमीन। सबकी हर बला, हर परेशानी, हर बीमारी से अल्लाह ताला सबको दूर रखे, आमीन आमीन आमीन। मेहंदी देखो मेरी, मेहंदी लगाए, कलर भी आ गया है माशाल्लाह, कलर भी कल आया तक और कलर आ है। जाएगा। कल तक मैं उठने के साथ काम करने लगी हूँ ना, हाँ काम चालू कर दिया। और ज्यादा मैंने भर के नहीं लगाई, इधर तक का पूरा बोल रहते पूरा लगाऊं क्या। मैं बोली नहीं अभी शादी है घर में 21 तारीख को, हाँ। अभी थोड़ी सी लगाऊंगी तो क्या जल्दी काम भी करूंगी तो निकल जाएगी, हाँ। है ना। पानी ली मैंने सादा, तुम्हारे भाई को जरा सर्दी हो गई है, फ्रूट ज्यादा खा रहे थे ना, बोलते जान बनाऊंगा, फ्रूट खाऊंगा तो जान बनेगी। जान बनी नहीं, जान गल अब्बा को जब सर्दी जल्दी होती है क्योंकि ठंडा चीज खाने से। केला खा लिए तो सर्दी, कलिंगर खा लिए तो सर्दी, ठंडा पानी पी लिए ठंडा पानी पी लिए तो सर्दी। उनको बहुत जल्दी सर्दी होती है, उनका सर्दी का ही बहुत प्रॉब्लम देता है। चलिए अभी इफ्तार का टाइम हो जाएगा, तुम भी इफ्तार करने बैठ जाएगी। बस अल्लाह ताला हमने जैसी भी इबादत की है या अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करना, हमारे रोज़े कबूल करना, या अल्लाह ताला हमने जैसी भी नमाज पढ़े, इबादत करने में हमसे कोई गलती हो गई रहेगी तो या अल्लाह ताला हमारी गलती को माफ़ कर देना, आमीन। और तो बेकामन तो वाले का तवक्कल तो वाला रज़्क़ी का अफ़्ज़ल तो फ़तक़ब्बल मिन्नी बिस्मिल्लाह।
माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांद दिख गया अम्मी। चांद दिख गया। चलो। हाँ अभी नमाज पढ़ने गया था ना। चांद मुबारक, चांद मुबारक। नमाज पढ़ के आया? हाँ मगरिब की नमाज पढ़ने गया। रमजान का चांद मुबारक। ईद का चांद। ईद का चांद मुबारक। क्या उल्टे उल्टे बातें कर रहे हैं? तो जैसे चांद रात मुबारक। चलो आप सबको भी, आसिफ तेरे को भी चांद रात चांद रात मुबारक। मुबारक। चांद रात चांद मुबारक। रात मुबारक बेटा। मम्मी से बाद में अशरफ? मिलूंगा। मिलना तो बताता ना। मिला। चांद रात मुबारक। बड़ा होता है। आसिफ तू गले नहीं मिलता। डैडी को दे जब तक उतारेंगे। चांद रात मुबारक। चांद रात मुबारक। चांद रात मुबारक। चांद रात मुबारक। बड़ा हो जाए। अल्लाह तेरे को खुश रखे, आबाद रखे, बहुत खुश रखे, बहुत अमीर बनाए तेरे को। तो चलिए आप सबको भी चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। हाँ तो यहाँ पर मेरा काम चालू हो चुका है। अभी बाजार जाना। आते ही चल जल्दी से बाजार लेके जाना। हाँ चलो क्या क्या लेने का बाजार से? टमाटर लेने का है मेरे को, हाँ। कोथिमीर, पुदीना, नींबू अच्छा और कांदा टमाटर। कांदा है अपने घर में बहुत सारा। अरे टमाटर, पुदीना, कोथिमीर, नींबू, सेवई लेने का है। सेवई लिए थे ना? सेवई नहीं ली। नहीं लिए, बम्बई से लिए थे शायद ना। नहीं, सेवई लेना है। खोआ खोआ। ओए खोआ मिलेगा तो देखते ना। चलो अभी जाते हैं मार्केट जाना पड़ेगा ना। मार्केट अभी पहले से इसको कर लेते ना जरा एक काम में। ये चावली को भून रहे। चावली का छिलटे जगह भिगाई थी तब चिपक गए ले। हो गया तो खोल के जा। तू डैडी के पास जाके कपड़ा लेके आ जा। तो चलिए अभी मैं आ चुकी हूँ मार्केट में। तो ये है हमारी विक्रोली की मार्केट। आज मंडे मार्केट भी था तो ज़्यादा रश थी। और जैसे कि सब चांद रात की भी खरीदी थी उसकी भी ज़्यादा रश थी। यहाँ से लेती हूँ मैं कोथिमीर, पुदीना और नींबू, हरी मिर्ची, अदरक सब यहाँ से लेती हूँ। ये सब ख़त्म हो गया तो ये सब मैंने ले ली क्योंकि ये मुझे बिरयानी में लगने वाला ही है ना। और माशाल्लाह कल जो बिरयानी बनने वाली है ना उसका स्वाद है ना, आप अगर बना पाएंगे वैसी बिरयानी तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोगों से वो स्वाद आ गया तो बिरयानी में। और कल ईद का जो शुरकुमा माशाल्लाह हमारे घर में बनेगा तो उसका भी तो कल तो हमारे घर में बिरयानी की और शुरकुमे की ये सब खुशबू ही खुशबू रहेगी। और बहुत महक। हाँ कल का दिन ही बहुत अलग है माशाल्लाह। और चलिए फिर वहाँ से टमाटर वगैरह ले ली। उसके बाद में आई मैं यहाँ से सेवई लेने के लिए। तो सेवई मैं पूछ रही थी ये कैसा है तो ये कुछ बोले 100 रुपया आधा किलो। तो ये 100 रुपया था, इस तरफ वाला 80 रुपया आधा किलो था। हाँ, तो मैंने 100 रुपये वाला ले लिया आधा किलो। बस हो गया उतना। आधा किलो पे वो ज़्यादा भी लेके रखेंगे तो क्या होता है उसमें मुर्गी बास आने लग जाती है। उसको ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करने का। अभी आधा किलो ले। और ये हमारी जो दुकान है ना, ये एक जो किरानी की दुकान है, इधर पे सदाबहार ये सेवई मिलती है। आप कभी भी जाके लेंगे तो आपको मिल जाएगी, है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर अपना सेवई वगैरह लेके मेरा सब कुछ हो गया। टमाटर ले ली, सारी चीज़ें ले ली। अभी मैं यहाँ से आ गई घर पे। अभी यहाँ पर सब कोथिमीर, पुदीना, मिर्ची वगैरह सब साफ सफाई करके मैं रख देती हूँ। मैं क्या करती हूँ 2 बजे से मैं खड़ी हो जाती हूँ, पका लेती हूँ। क्या करती हूँ कि आप कैसे ना मैं रात में जैसे कि ना 2 बजे खड़ी हो जाती हूँ पकाने के लिए तो 6 बजे तक मेरा शुरकुमा और बिरयानी बनकर रेडी हो जाता है ना। मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं राती को जैसे 1-2 बजे खड़ी हो जाती हूँ। अभी सब साफ कर लूँगी, कांदा काट दूँगी, टमाटर काट दूँगी, मसाला पीस लूँगी बिरयानी का। जो मेरी ये जो बिरयानी है ना ये मेरी दादी की बिरयानी है, ईद स्पेशल बिरयानी। माशाल्लाह सही बात बोलूँ तो मैं मेरे घर में मेरी दादी को हाथ के ऊपर हाथ मैंने मारी। मेरी दादी के हाथ में जो टेस्ट था ना वो टेस्ट मेरे हाथ में भी है। मेरे भाई लोग जब भी बिरयानी खाते हैं या मेरे घर में कोई भी बिरयानी खाते हैं ना तो सब लोग बोलते हैं सेम दादी की जैसी बिरयानी बनाई, सेम मेरी दादी बनाती थी। दादी मतलब अम्मी की दादी? हाँ मेरी दादी, अम्मी की दादी, मेरी दादी के पास तो मैंने ज़्यादा खाना पकाना सीखी हूँ। बिरयानी हो गई, दाल गोश्त हो गया। दाल गोश्त मेरी दादी का है, अखनी मेरी दादी की है, खीमा बेलगाम का खीमा। मेरी दादी बेलगाम के थे, मेरे दादा भी बेलगाम के थे। मेरे दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे दादा दादी के पास ही में पली बड़ी है ना,
और उन लोगों ने कई ज़्यादा खाना है। और जैसे कि आलू गोश्त वगैरह वो सब हो गया, आलू गोश्त हो गया, और जैसे कि वो दूसरा कोई सालन हो गया, वो सब मेरी अम्मी का है। मेरी अम्मी ज़्यादा करके आलू गोश्त बहुत बनाते थे, है ना, आलू गोश्त बहुत बनाते थे। नानी का खाना भी अच्छा रहता था, सालन भी नानी अच्छा बनाते थे। मेरी अम्मी भी सालन भी बहुत अच्छा बनाते थे। एकदम तेज चटपटा, तेज खाए जवान तो का सालन, पसीना निकल जाए इसका भी। हाँ बहुत तेज बनाते थे मेरी अम्मी, एकदम तेज। अब्बा खाते ही नहीं थे नहीं मेरे और डैडी बहुत कम खाते थे। ना उनको तेज ना, नानी का वो तेज नानी का बहुत तेज है, डबल तेज। और सास के हाथ की तो मैंने मलिदा है, सास का मैं मलिदा बनाती हूँ। और सेंग की चटनी खिचड़ी, सेंग की चटनी खिचड़ी मेरी सास की है, उनसे सीखी मैंने सेंग की चटनी खिचड़ी बनाना। और अम्मी का क्या है, मुंडी का सालन। मेरी सास का मुंडी का सालन भी बहुत अच्छा बनता था, वो बहुत अच्छा बनाते थे मुंडी का सालन। जब भी मैं शादी करके गई थी ना तो मेरे को बताते थे ये दाल ऐसा ऐसा करके मेरे को सिखाते थे। तो मेरे पास में ना सब लोगों का टैलेंट है, सब लोगों की रेसिपी मैंने सीखी हूँ, है ना। जैसे मेरी बहन की भी सीखी, मेरी बहन कोकन साइड में उनकी शादी हुई है, तो लोग मच्छी का सालन बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है मेरी बहन, है ना। ऐसा मैं थोड़ा उन लोग से लेके थोड़ा अपना डाल के ऐसा मैं ऐसा बनाते। थोड़ा मैं बनाती हूँ। चलिए अभी सब साफ सफाई करके अभी क्या करती हूँ ना, मैं ये सब साफ भी करके रख देती हूँ और फिर 2 बजे से खड़ी हो जाती हूँ बनाने के लिए। 3 4 5 6 बजे तक का मेरा सब हो जाता है। जब तक इन लोग को उठा के ये लोग नहाते धोते हैं, फिर नमाज वमाज जाके आते हैं, फिर मैं भी अपना नहा धो के मैं भी अपना मोकली हो जाती हूँ, बराबर। क्योंकि हमारा घर छोटा है। अभी जिधर पे हॉल है उधर ही पे किचन है मेरा, अंदर एक छोटा सा बेडरूम है। तो इसीलिए क्या है, कभी कोई मेहमान आ गए या कोई आ गए तो कहाँ पर फिर बनाते बैठो, फिर सब पसारे गिरे रहते हैं, गरम होता है, गरम होता है। अभी क्या करूँगी, 6 बजे तक सब बना के पूरी मोकली हो जाऊंगी, पर्दे वगैरह सब लगा दूंगी, सब मैट वगैरह बिछा के, मेरा जो ऊपर टेबल है ना अपना, हाँ वो निकालेंगे, ऊपर का टेबल भी निकालूंगी मैं, आपको बताऊंगी अभी निकालूंगी वो टेबल, और सब निकाल के सब एकदम क्लीन करके मैं सुबह में 12 बजे तक का मेरा तो काम हो जाता है। हाँ 12 के बाद तैयार मस्त होके मम्मी बैठ तैयार होएंगे, फिर रील्स वीडियो बनाएंगे, फिर किधर जाएंगे। ईद के दिन एक सरप्राइज भी है ना। हाँ आप लोग गेस करो क्या सरप्राइज है ईद के दिन, बहुत बड़ा सरप्राइज है ईद के दिन, है ना। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना और इसके बाद ईद का वीडियो भी आप लोग पूरा देखना। ईद के दिन का सरप्राइज आप लोगों को पता चलेगा।